अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये व्लॉग आज यहाँ से शुरू किया। ये कुछ शॉपिंग की थी। ये 2-3 दिन का व्लॉग है। अब घर है तो घर में काफ़ी चीज़ें चाहिए होती है, और हम लोगों के घर में ग्लास टूटना ना समझो ये मामूली सी बात है। और ये कुछ बच्चों ने वॉशरूम वगैरह के लिए ली थी। ये ग्लास जो थे ना मुझे लाजमी चाहिए होते। अच्छा, हमेशा घर में ना 2 ग्लास टूट जाते हैं, 4 बच जाते हैं, 1 ग्लास टूट जाता है, 5 बच जाता है। और अगर आपके सामने 6 बंदे आए ना तो इतनी परेशानी होती है। अब यकीन करें कितने ग्लासों की सेट है जिसका एक एक पेयर 2-2 पेयर टूट चुके हैं, और बाकी के 4, 6, 3 इस तरह पड़े, और सारा जो होता है ना सिस्टम ख़राब। तो मैंने कहा चलें जी, घर की चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए होती हैं, तो इसलिए फिर ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से ही लिए थे। काफ़ी अच्छे हैं, थोड़े से डिफरेंट लिए थे ये। फिर मैंने कहा चलें इनको भी ज़रा शेल्फ़ों पे सजा दें या डेकोरेट कर दें। अच्छा, घर की चीज़ों के लिए ना बड़ा आपको सरखपारी करनी पड़ती है। मतलब आपको देखना पड़ता है घर में कौन सी चीज़ नहीं है, कौन सी है, क्योंकि फिर ये होता है कभी गेस्ट अचानक आ जाते हैं। उस दिन कुछ गेस्ट आए थे, मुझे इतनी परेशानी हुई कि यकीन करें मेरे नए जग ग्लास के भी ना 2 ग्लास बच्चों ने तोड़ दिए। अच्छा, ये सारा जो सिस्टम है ना, आज हमने ये किया कि आज हमने ठान ली कि हमें अलमारियाँ बिल्कुल साफ़ करनी है। कुछ मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो अलमारियाँ साफ़ करने की वजह से हमने पूरा घर इतना ख़राब कर दिया। और ये रूम की तो हालत इतनी बुरी थी, और उसके बाद मुझे इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी कि मैं किस तरह से ये सब कुछ मतलब समेटूँगी। जब चीज़ें एक बार बिखर जाती है ना तो समझ नहीं आता। हानिया के काफ़ी सारे कपड़े मैंने ख़ुद बनाए थे, और कुछ मैंने मतलब अल्टर कर लिए ना। तो मैंने सोचा अभी हानिया का मैंने सारा ड्रॉ खाली करना है, सारे कपड़े हानिया की पुराने मैंने देने और नए लेने। अच्छा, मेरी शुरू से एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव आदत है, जब मैं 2-3 ड्रेस लेती हूँ ना तो मैं अपनी ड्रॉ में से 1 से 2 निकाल देती हूँ। मैं कहती हूँ इससे अल्लाह पाक आपके कपड़ों में इतनी बरकत करता है। जैसे मेरी तरह की जो लेडीज़ बड़ी शौकीन है ना, तो उनके लिए तो बेस्ट ऑफ बेस्ट है। मतलब मैं ये करती हूँ, अगर 2 आते हैं तो 1 निकालना ही निकालना है ना। तो आज मैं हानिया को लेके बैठी थी। आज मैंने पक्का सोच लिया था कि मैंने पूरा अपना वार्डरोब साफ़ करना है, चीज़ें बिल्कुल साफ़ करनी है। साथ ही मैंने पक्की शॉपरें बनाई थी। मैंने कहा ये सारी मैं बनाऊंगी कि अब मैं जब गांव जाऊंगी तो ये जो वहीं मुझे इस तरह के जो मेरी हैं जिनको मैं देती हूँ वहाँ मैं दे देती हूँ। यहाँ मैं आई हूँ, यकीन करें मैं तो सदका देने के लिए भी परेशान होती हूँ। यहाँ मतलब लोग ही नहीं मिलते, मुझे ऐसा लगता है। ना कोई मांगने वाला आता है दरवाज़े पे, ना कुछ। अच्छा, ये कुछ गिलाफ वगैरह भी धोए थे। घर के जो काम है ना ख़त्म होने वाले काम। फिर ना मुझे मतलब सेकंड डे जाना भी था। मतलब अचानक मेरा प्रोग्राम बना, मुझे जाना था मतलब सास के पास ना, क्योंकि हमारी वहाँ पर न्याज होती है मतलब 10 मुहर्रम की, तो उस वजह से था। लेकिन प्रोग्राम पक्का नहीं था, लेकिन दिल में था कि हाँ जाना है। अगर चले गए तो ठीक है, नहीं भी गए तो खैर है। अच्छा, मैं हमेशा वहाँ होती थी तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता था। तो इस दफ़ा भी मुझे ये होता है कि बंदा थोड़ी देर के लिए चला जाता है, थोड़ा अच्छा लग जाता है, थोड़ा आपका मूड स्विंग्स भी अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, ये जो है ना मैं जो है ना काफ़ी सारे मैं घर के पेंटिंग के काम थे जो आज मैंने बिल्कुल निकाले में। अच्छा, ये 2 से 3 दिन का व्लॉग है। ये एक दिन के जो कुछ पीसीज हैं, ये सारे एक दिन का नहीं है। मतलब ये 8, 9, 10 ये 3 दिन ये थे ना, उनका था व्लॉग। ये उस शर्ट की हालत है जो मैंने लोकल मार्केट से ली थी और जो साला की बर्थडे में पहनी थी। ये सुकड़ के इतनी सी हो गई है कि अब मैंने इसकी हानिया की कटिंग करके बनाना है। ये हशर होता है इनका। अच्छा, मुझे लगता है मेरे ऑनलाइन के कपड़े इससे बेहतर होते हैं जो कि यहाँ की लोकल मार्केट्स के होते हैं। अच्छा, ऑनलाइन के कुछ पार्सल भी मंगाए थे लेकिन रिसीव नहीं हुए, लेकिन एक का आधा जो भी हुआ मैं आपसे ज़रूर शेयरिंग करूँगी। मुझे हमेशा ना थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मेरे को काफ़ी सारी मतलब समझ लें, मुझे चीज़ को ऑप्शनली बहुत सारे ऑप्शन होते हैं चीज़ की चॉइस करने में। आप लोकल मार्केट्स में कहीं जाते हैं तो आपको पता होता है आपको एक आध जो भी है वो करना है। ये कपड़ों की बास्केटें थी जो पक्के मैंने ठाने थे कि मैंने सारे इनको प्रेस करने। तो फिर जो है ना, अच्छा फिर मैं इसे आयरन टेबल के पास ही रखती हूँ ताकि मेरी नज़र पड़ती रहे और मैं करती रही। अच्छा, मैं इतने सारे काम करके इतनी थक गई थी। जो मज़ा मुझे सुकून चाय के साथ आता है ना, फिर वो किसी चीज़ में नहीं आता। फिर मज़ेदार सी चाय बनाई। जब मैं काफ़ी सारी थक जाती हूँ ना, फिर मेरा एक ही मशगला है जी, आओ बैठो और अपनी अम्मा से कचेरियाँ करो या फिर अपनी सास से करो। अब तो दोनों ही अम्मियाँ मुझसे दूर हो गई हैं।
फिर ये टाइम होता है चाय के साथ मैं बैठ के अम्मी से भी बात कर लेती हूँ या अपनी सास से करती हूँ या मैं अपनी फ्रेंड्स, अच्छा मेरी फ्रेंड्स का भी सर्कल काफ़ी अच्छा है तो मैं उनसे भी करती हूँ। मैं कहती हूँ ना कि दोस्तें बनाने से ना आपके दिल का काफ़ी अच्छा टाइम गुजरता है, आप अपनी बात भी कर लेते हैं और दूसरा अपनी भी शेयरिंग कर सकते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बहनों से काफ़ी कम बात होती है लेकिन अम्मी वगैरह से होती है। अच्छा ये करने के बाद आज मैंने बनाए थे दाल चावल, और दाल चावल और चाय का कॉम्बिनेशन ना कस में इतने मज़े का होता है। अगर खिचड़ी भी हो तो कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है, वो भी शाम की चाय के साथ। अच्छा ये 10 मुहर्रम का व्लॉग है। मैं अचानक गई थी और सारे बच्चों का ये हशर था, ये उठे थे ना, यकीन ही नहीं आ रहा था इनकी चाची आई। ये बच्चे यहाँ आते हैं। गांव में काफ़ी बारिश हुई थी, कुछ इस तरह का मंज़र था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच्छा बकरी के दूध की चाय तो क्या ही बात है, साथ ही जो है ना कुछ चने बनाए थे। अच्छा हम लोग न्याज काफ़ी सारी चीज़ों पे अलग अलग देते हैं, ये यहाँ मैंने शुरू से देखा और मैं भी इस चीज़ को बड़ी फॉलो करती हूँ, तो मैंने वहाँ नहीं किया। फिर चने बहुत मज़े के थे जो कि मेरी देवरानी ने बनाए थे। इसकी रेसिपी अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन जो भी था ज़बरदस्त थे, बहुत मज़े के थे। यकीन करें मैंने इसकी तारीफ़ें दूर दूर तक की हैं। और सबसे बड़ी बात, जो न्याज के चने या कोई चीज़ ऐसी होती है, इतनी लाइट होती है, आप कितना भी खाते रहे ना आपको पता ही नहीं चलता। जी मैंने कहा चलो जी मियाँ जी को भी सर्व करती हूँ, बच्चों को भी करती हूँ, तो मतलब पकाने का सिलसिला उनका होता है, फिर खिलाने का या खाने का वो सिर्फ मेरा होता है, अगर मैं एक दिन के लिए आऊँ। अच्छा ये मैं यहाँ आई थी तो बड़ा अच्छा लगा अपना, और ये जो कुछ मैंने जूते वगैरह हैं ये भी मैं शेयर करूँगी कहाँ से लिए थे। अच्छा ये चने बड़े मज़े के थे। मोहम्मद ने ना मुझे बड़ा तंग किया हुआ, इसके मूड स्विंग्स हमेशा ही बुरे रहते हैं, मतलब इसे अच्छा ही नहीं लगता, अब ना यहाँ लगता है ना वहाँ लगता है, मुझे ऐसे लगने लगा है। साथ ही जो थे आस पड़ोस से शरबत कुछ बनी थी, वो थी बच्चों की, बड़ी मज़े आ रहे थे उन्हें अपनी दोस्तों के साथ। और कुछ नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मोहम्मद ने इतना तंग किया था, मतलब इसने ये, और साथ ही हमने जो है ना नींबू की शरबत का था, बहुत वाफिर मिकदार में बनानी थी, तो फिर ये सारे हम लोगों ने ये सारा काम शुरू किया कि चलो लेमन वगैरह हमने निचोड़ी, फिर बाहर जाके इनकी न्यास वगैरह जो भी था शरबतों का। अच्छा यहाँ पे मोहम्मद का थोड़ा मूड अच्छा हो गया था कि यहाँ बकरियाँ वगैरह देखी, बच्चे थे उनके, तो गांव में ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं और ख़ास तौर पे बच्चों को। साथ ही पड़ोस से भी न्याज आई थी जो कि थी खीर की। अच्छा ये देग मंगवाई थी, मतलब हम लोगों का ये होता है कि फिर हम मंगवाते हैं तो फिर बाहर देना या बाहर न्याज लगाना। फिर ये सारी शॉपरें पक्की पक्की बना ली थी, फिर मैंने कहा ये सारी जो है ना सब जगह ये मतलब देनी है, इसी तरह से फिर हमने शॉपरें भी बनाई। फिर आज का दिन बड़ा मुश्किल, बड़ा मतलब समझे मुश्किल तो नहीं था लेकिन मसरूफ़ कह सकती हूँ मैं, बहुत मसरूफ़ था। सारा दिन न्याज़ें देना, खाना पीना, बहुत मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया। और शाम में इतनी बारिश हो गई कि हमें वहाँ स्टे करना पड़ा, लेकिन हम लोग सिर्फ यही करके गए थे कि एक दिन। ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, लास्ट डे का, जो मैं आपसे शेयरिंग करने लगी। अच्छा ये मेरा एक पार्सल आया था जो कि बहुत अच्छा था, और ये शूज़ थे मैंने लिए थे जो कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखे। अच्छा मैंने कहा चले शेयरिंग कर लेती हूँ आपसे। ये मैंने इसी लोकल मार्केट से ली। वाइट शलवारें तो इतनी चाहिए होती हैं, ट्राउज़र, मतलब अगर आपको रंग रंग की शर्टें लेनी है तो फिर भाई ऐसी 2-4 तो रखा ही करें। ये मुझे अच्छी लगी शलवार, खुली डुली सी पटियाला टाइप की थी, और ये इतनी अच्छी प्राइजेज़ में मुझे मिल गई। इसके कपड़ा भी काफ़ी अच्छा था। सेकंड मैंने कहा कि चलो अब वाइट तो जूते भी बड़े चाहिए होते ना, तो ये मैंने अभी उस वाइट ड्रेस के साथ भी पहने थे, ये मुझे बड़े अच्छे लगे, मैंने ये भी ले लिए। ये भी बड़े रीज़नेबल मिले थे, यकीन करेंगे 600 के मिले। जब मुझे शौक़ पूरे करने होते हैं ना तो फिर मैं ऐसी बहुत सारी वैरायटी कम पैसों में ले लेती हूँ कि फिर शौक़ का तो कोई मोल नहीं है। ये मेरा एक पार्सल आया था, जिस पेज से मंगवाया था वो अगर आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, वरना इस ओके। ये जिस पेज से मंगवाया था उसका ये था कि वहाँ जलबरी की जो थी ना कलेक्शन थी, जो कि उन्होंने आउट ऑफ स्टॉक पे लगाई थी और काफ़ी अच्छी प्राइसेस में, मतलब लोअर प्राइसेस में दे रहे थे, तो मैंने मंगवा ली। क्योंकि जलबरी की काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं। सबसे बड़ी बात आपकी रेंज में होता है, जो आजकल की है हम लोगों की गर्ल्स के लिए, तो बहुत अच्छी है इनकी। और साथ ये इसका टैग था और इस पर प्राइस थी 1600, और जो कि मुझे 1200 में मिली। अब देखें 400 का डिस्काउंट था, बहुत अच्छा था। लेकिन मसला ये था इन्होंने शर्ट साइज़ मुझे लार्ज भेज दिया था। अब मैं तो फिर थोड़ी बहुत अल्टेशन करके पहन लूँगी, तो इस तरह से इसका कंट्रास्ट कर दिया। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।